गौशाला और गौओं के लिए अपना तन मन और धन तीनों का आप सहयोग करके इस गौशाला को बढ़ चढ़ के, और जो आदमी कभी कभार पहुंच रहा है वो मेरे ख्याल में रोज पहुंचे, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ये सहयोग सबसे बड़ा रहेगा। सरकार माने अनुदान मिले ऋण में विजया महाजन गौशाला के अध्यक्ष सोनी जी है, तो भाई हमारा सहयोग करे, मैं जो माना वो अनुदान मिले जल्दी मिल जाए भी तो माने हमारा फायदा होगा जी। गौशाला अच्छी चले, माने अनुदान मिले। हमारे गांव का तो बहुत बढ़िया सहयोग चल रहा है, आम जनता का ही चल रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग युवा साथी का। हमारे सरकार का अनुदान नहीं मिल रहा है, तो सरकार का अनुदान मिले जल्दी से जल्दी। और हमारे पड़ोस में ही महाजन गांव पे सोनी जी है, वो हमारा खूब सहयोग कर रहा है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको इन दिनों अनेक गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं, उनके अध्यक्षों से, सेवादारों से। और उसी कड़ी में आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं श्री राम गोपाल गौशाला सेवा समिति शेरपुरा, जो कि बीकानेर जिले के लूनकरणसर तहसील में आती है। और बात करें कि लगभग साल भर होने वाला इस गौशाला को शुरू हुए, और बात करें ग्रामीणों के सहयोग की तो वो बहुत ही भयंकर मिल रहा है। हालांकि अभी अनुदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और वो प्रक्रिया भी चल रही है, वो भी प्रक्रिया बहुत जल्द हो जाएगी। और इस गौशाला में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, गौ कथा की गई, जिसके अंदर अनेक ग्रामीणों ने सहयोग किया। और सहयोग की बात करें तो 3 बीघा के अंदर गौशाला शुरू की गई, और उसके बाद में आज इसके पास में 84 बीघा ज़मीन जो दान के रूप में मिली है। बहुत ही शानदार बात है। और उनके जो नारायण राम जी सरस्वत हैं, अध्यक्ष हैं कमेटी के, उनसे वार्ता करूंगा मैं, और उनके साथ में उनकी टीम भी है, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये अलख जगी कि गौशाला की स्टार्टिंग करनी पड़ी, शुरुआत करनी पड़ी, और इतना समय कैसे लग गया, और अब कैसा उनको महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी चैनल में। धन्यवाद। तो शर्मा जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि अपना परिचय देते हुए, और गौशाला की शुरुआत कैसे करी आप? गौशाला की शुरुआत तो पहले तो मैं 2 साल 18 कीजिए सरकारी तड़ेगा माठ है 48 का नहीं करना, 6 महीना करना, 2 साल, ये 2 साल में बंद होगी। फिर अब क्या है, एक भारत जी विद्युत राम सुतार है, इन भाई थोड़ी लगन हुई गौशाला की। फिर बन 4 लाख रुपया भी करया। फिर मानो बोलियो, फिर भी जिया आपके भायांग करूँ लड़का करूँ 3 बीघा जमीन भी दी भी। बाद में मैंने बेसुदा बना ही दी, मैं बोलिया मैं किया करा देना मुथे भैया, गाँव ने भेड़ो करो, थारे एक लाऊं तो है को नहीं। फिर गाँव ने भेड़ो करो, कट्ठो करके बिंग माँ जिया मेम्बरी तो चुनी जा 100 रुपया भी गाँव में गाँव का चंदो करो, चंदो बुलायो बिंग माँ में। फिर जिया चंदो चालू करके 22 जनवरी जिया लार लिया अपने लार साल की 22 जनवरी की बिंगी थरपना करी बींदनी, तो आपने वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आई अरे बींदनी में गौशाला चालू करी। नारायण जी, ये बताओ कि जिया थे गौशाला थे शुरू करता ने तो थाने 3-4 साल हो गया, अब जिया चालू करी है साल भर हो गयो, अब जिया थे आयोजन करायो, गौ कथा करवाई, तो भी मैं किस तरह को सहयोग करो? भी मैं बहुत सहयोग हो मानो। पहले बहुत तो मैं माने ही डर लगो कि भाई आपने राम कथा 9 दिन की, क्यों ये तो आज भागवत कथा तो 7 दिन की भाई राम कथा 9 दिन की। 15 बनू में पंडित बुलायो, हाँ 15 बनू। फिर बोलिया गया 40 में पहले 11,000 रुपया में कोई 15-20 सदस्य कर 11,000 कहीं अकाउंट से दिया या करके मैं 2 लाख रुपया तो एक दिन में हमारा बन गया। जना मुगा बच्चे चलो ठीक है अपना आज ही मुगोरा गौशाला को मैं भी ने ऑर्डर दे दियो भाई हमारे गौशाला में कथा करनी है। जना 6 फरवरी को
राख दियो हाँ तो 6 अभी मैं जी की गौ कथा हुई है, मतलब कथा के अंदर लगभग कितो खर्चो लाग्यो भी? में लाग्यो मारो 5,52,000 रुपया लग गया। 5,52,000 लगाने के बाद में अब गौ कथा होने के बाद में थाने इस गौशाला के अंदर बात करा भी अनुदान की लोगों को जिया मतलब जन सहयोग की बात है, तो जन सहयोग लगभग कितो मिलो के हिसाबों मिलो कौन कौन करे? कथा का माने जन सहयोग मिलो 20,70,000 रुपया माने कथा का आ गया। 5,52,000 हमारा लग गया है। 15 लाख रुपया करीबन हमारा बच गया, मैं बताऊँ एडवांस में यार। 84 बीघा माने जमीन आ गई। बात करें प्रधान जी, आपको जैसे गौशाला के अंदर कथा करवाई थाने जिया भी कैश के रूप में भी थाने अच्छो योगदान मिलो, ग्रामीणों को काफ़ी सहयोग रहो, और बिंगे अलावा थाने जिया ज़मीन भी मिली है भी गौशाला के नाम पे, तो वो कितनी मिली है और कौन कौन करी है? 47 बीघा जमीन तो किशन लाल जी सेठ दिंदी, सेठ गन परिवार है, आप तो है को नहीं परिवार दिंदी सारियों। 21 बीघा 21.5 बीघा ही नहीं 21 बीघा दिंदी हरिराम गोदारा जाट है। बिंग पत्नी दिंदी आप है को नहीं, बिंग पत्नी है जी बाद दान में दिंदी माने। 10 बीघा दिंदी बिरबल राम सुतार जी 2 बेल की जमीन है। 2 बीघा दिंदी बजरंग लाल नाडानी। 2 बीघा दिंदी किशन राम भादू जाट है। नारायण जी, अब जिया थे आज जी की थाने 84 बीघा जमीन मिली है गौशाला में, तो गौशाला में थे भी ने इस्तेमाल किस तरह करोगा, बिंगो के लाभ उठाओगा? बिंग लाभ में तो ये उठा बीजिया 2 जमीन जी 47 बीघा और 21 बीघा ये ट्यूबवेल की जगह में है। मैं बताऊँ बट ट्यूबवेल है बार बार। पहले तो मैं सोचा कि उसके कारण बिंग में अपन जिया 47 बीघा में ट्यूबवेल बना लिया तो गया वास्ते जो भी उजे कोई आमदनी हुए कि नहीं दे ही दे वहाँ सैबर और तो बिंग आमदनी गौशाला का वहाँ पूर्ति हो वो करे। आई ट्यूबवेल की जगह है 21 बीघा जमीन है नहीं, आई ट्यूबवेल की जगह है। तो भी मैं यहाँ देखा चलो काल ने ट्यूबवेल कर सका तो भी ट्यूबवेल हो जाए तो भी मैं गाया वास्ते भी को ब्याह जी का हुआ गौशाला में आ जाए। तो प्रधान जी बात करा अब अपनी गौशाला की कमेटी की, आपने गौशाला की थे कमेटी बना रखी है के हिसाब में बना रखी है? मैं बना रखे मैं तो जी अध्यक्ष हुई यार। वो जो बजरंग लाल नारायण बाणिया सेठ है वो है हमारे कोषाध्यक्ष। हाँ जी यार। एक है सचिव जी हाँ सुंदर गर है गोस्वामी। तो कमेटी में कितना मेंबर है जी? टोटल 15 है। 15 मेंबर। तो सारा गांव का ही है कोई आसे पासे का? आस पास कोई गाँव का ही है। तो आपने जी अब गौशाला चला है जी हाँ, अब बात करा गौशाला के अंदर आज की तारीख में कितना पशु है आपने? अब 350 पशु है। 350 पशु सारा का सारा स्वस्थ है या इनमें कोई आंधो हो गयो, कोई बीमार हो गयो? इस रांदा तो मैं लेवा को नहीं रांदा हो या भी को नहीं बीमार तो कोई हुई जे कि नहीं हो जे। अब जी आज एक गा बीमारी ब्याहन वाली गाय है बा मैं डॉक्टर भी मैं बुलाई हो अब बेमानी जी को मन पतो को नहीं फोन आयो को नहीं पाछो। जी ब्याहन वाला पशु 4-5 है और 20-25 जहाँ छोटी बात छड़ती है, बाकी का कोई मोटा गोदा है छोटा टोगड़ी है। मतलब कुल मिला के बहुत शानदार है भी सारा का सारा पशु जी का जो सारा गोवंश मतलब स्वस्थ है, बहुत ही अच्छी बात है जी। थर सके जी हाँ और भी साथी मौजूद है, बिना सके भी बात करांगा। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए सर। मैं केवल चंद सारस्वत है, ये मेरे पिता श्री नारायण राम जी सारस्वत जो गौशाला के अध्यक्ष है। तो केवल जी आप ये बताओ भी आप गौशाला में अपनी सेवाएं किस तरह दे रही हैं? मैं तो सर वैसे तो मैं उदयपुर जॉब करता हूँ, बाकी ऑल टाइम मैं गौशाला आता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये पिताश्री का भी वहाँ पे जो दायित्व मैं देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा, उससे मुझे बहुत खुशी होती है। और गांव का जो सहयोग है हमारे वो भरपूर सहयोग है, बहुत अच्छी है, तो उससे हमारे को दिलों में खुशी मिलती है। और बार बार तक जब हमारी ये न्यूज़ें जाती है इस तरह की तो हमारे को और बहुत खुशी मिलती है कि शेरपुरा गांव में 84 बीघा
भूदान के रूप में जमीन मिली है, बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। बाकी हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में इतनी बड़ी गौशाला होके और इतना हमारे पूरे गांव का सहयोग हमारे को इस तरह मिलके 84 बीघा भूदान के रूप में हमारे को जमीन मिलेगी, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। तो केवल जी, जैसे बात करें कि इस गौशाला को शुरू करने का कितने समय से विचार चल रहा था, जो आज मतलब पिछले साल भर में कंप्लीट हुआ, कितने समय से ये विचार का था? सर हमारी भावना तो काफ़ी सालों से थी, वैसे 4-5 सालों से थी, लेकिन गौ माता की दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हम कुछ टेम्परेली जैसे अपने खेती का टाइम आता था उस टाइम सब रास्ते बंद हो जाते, खेतों में कोई जाने नहीं देता था, तो गौएं यहाँ पे तड़प तड़प के मर जाती थी या भूखी प्यासी रहती थी, तो दिल में दर्द होता था। तो उसके बाद में टेम्परेली यहाँ गौशाला रखते थे, तो ये गांव के कुछ गणमान्य लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहता था, लेकिन पूरा गांव का उसमें सहयोग नहीं मिला था। और तो वहाँ से यानी कि समझो 4-5 साल से हमारा लगन थी इसके अंदर, और अब हम इस गौशाला में कामयाब हो चुके हैं। पूरा गांव का सहयोग रहा तो इसके अंदर हम पूरी तरह से अब कामयाब हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में हमारी गौशाला यानी कि मेरे ख्याल में बीकानेर जिले की 1st नंबर की गौशाला शेरपुरा की होगी। कहते हैं भाई 1 नंबर और 2 नंबर के चक्कर में, मैं व्यक्तिगत मेरे विचार हैं, 1 नंबर और 2 नंबर के चक्कर में मत पड़ो, खुद को संतुष्ट कर लो, गांव वालों को संतुष्ट कर लो, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। बात करें कि अपने जैसे गौशाला भी जैसे खुल गई है और लगभग जैसे साल हो गया, बात करते हैं अपने बेसहारा गोवंश की। बेसहारा गोवंश फिर भी जो है कम नहीं हो रहा, वो लगातार बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कारण तो एक तो सबसे बड़ा जनसंख्या, जो गायों की जनसंख्या है वो भी बढ़ रही है, और वैसे भी हमारे लोगों की भी भावना बहुत बढ़ रही है, तो छोटे छोटे गांवों में भी आज गौशाला, तो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में ये है कि बेसहारा पशु कहीं पे अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है जी, आपकी हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि मतलब जैसा आप बोल रहे हैं वास्तव में ऐसा हो जाए और प्रत्येक गांव के अंदर गौशाला भी खुले और बेसहारा गोवंश की कटौती हो। उसके बाद में, हाँ जी सर, आपका स्वागत है जी। आपका स्वागत है और आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रामाकृष्ण गोदारा। ठीक है, तो रामाकृष्ण जी, क्या आप कमेटी मेंबर भी हैं? नहीं, कमेटी मेंबर मैं नहीं। सेवा करने जाते हैं आप गौशाला में? हाँ, सेवा करने जाता हूँ। ठीक है, तो जैसे अब गांव के अंदर गौशाला खुली है, काफ़ी सहयोग भी मिला है, मतलब आम जन का काफ़ी सहयोग मिला है, किस नज़रिए से देखते हैं इसको, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं गांव में सहयोग मिला, गांव में गौशाला मिला, बहुत खुश हूँ। गांव ने बहुत खुशी से सहयोग दिया है, अच्छा गांव का सहयोग, प्यार, प्रेम भाव मिल रहा है। बात करें प्रधान जी के, आप जैसे गौशाला के प्रधान हैं और गौशाला लगभग साल भर से चल रही है, तो इस गौशाला केवल जन सहयोग से तो नहीं चलेगी। कहते हैं अनुदान और दान दोनों अनिवार्य है गौशाला को चलाने के लिए। आजकल महंगाई भी खूब है, हर चीज़ महंगी है, और किस तरह से आप अनुदान की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? उम्मीद लगाएं कि बहुत जल्द अनुदान मिलने की संभावना है। तो कुछ मैं पहला पोत तो मैं गया जहाँ रजिस्ट्रेशन हुई, रजिस्ट्रेशन होते ही मैं बीकानेर गया। ठीक है, बीकानेर गया ना, मैं सागे सोनी जी ने तो ले गया। ठीक है, ले जाकर मैं बना मैं कागज दिया, कागजा में थोड़ी मांग में कोई कमी रहेगी, कमी रहेगी। मैं बोले हाँ कागजा में कमी है, कंप्यूटर लेवे को नहीं थे, आने थोड़ा पाचा मैंने माना बाना लिख दी, बोले ये साबुत है कागज बना के लियाओ भैया, एक तो पंचायत की जी सही छी लिखावट, मैं वह पंचायत की मैं वो सारो प्रक्रिया कर गए, मैं दोबारा में गया, फिर बे सोनी जी ने सागे ले गया और हमारा थोड़ा सहयोग ही तो करे, मैंने बान ले जा गया, मैं फिर बैठाए गया जना विभाग में, जना माँ बोला कि अब तो बाहर तो एक हमारे 2 महीना लारी 2 महीना चालू हो, अब बाहर एक 2 महीना बंद है, जो 2 महीना बाद में था मैं थाने समाचार कर दिया थे बिंद ने आज ये और कागज सही लिए और बिंद थारो गए अटून आगे दे पर भेज दिया, मैं इन्हें चीज़ा
4 महीना लगे 6 महीना लगे 4-6 महीना में थारो अनुदान चालू हो जी। बात करूँगा केवल जी, आप ये बताओ कि जैसे आमतौर पर क्या होता है कि बात करेंगे यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यूथ जो है वो देश का भविष्य है, और अगर यूथ अगर सही दिशा पर चल रहा है तो देश भी सही दिशा पर चलेगा, और देश की शुरुआत जो है वो गांव से होती है। बात करेंगे अपने क्षेत्र के यूथ की। आजकल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटका है, कुछ मोबाइल के असामाजिक तत्वों में, कुछ मोबाइलों में जो है बिजी हो गया, कोई असामाजिक तत्वों में जुड़ गया, कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ गया, और कुछ बहुत अच्छी दिशा में भी चल रहे हैं। बात करें अपने क्षेत्र की, तो अपने क्षेत्र का यूथ किस तरह है? जैसे अभी पिछले दिनों आपने जो गौशाला में जो धार्मिक कार्यक्रम करवाया, कथा करवाई, किस तरह से यूथ ने भाग लिया, और हर और भी आयोजन जैसे गांव में होते हैं, किस तरह से भाग लेता है यूथ? जी, यूथ के बारे में मेरे गांव की यूँ समझो युवा शक्ति है जो बढ़ चढ़ के काम लेती है, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, और हर काम में जो जितना कहूँ उसके बारे में वो कम भी पड़ता है, क्योंकि इतना वो हर काम के अंदर एक्टिव रहते हैं कि जो बाहर से आते हैं देखने वाले वो देखते रहते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं कि शेरपुरा गांव की क्या युवा शक्ति है जो काम को ऊपर का ऊपर उठा के ले जाते हैं, और कोई बुजुर्गों के मार्गदर्शन से सब चलने वाले हैं, और बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति से बहुत आनंद से, किसी ने अपना किसी तरह से कार्य किया, किसी ने किसी तरह से किया, अलग अलग। और युवा शक्ति मेरे गाँव की बहुत भरपूर और सख्त युवा शक्ति है, जिसने कोई भी गाँव का धार्मिक काम हो, चाहे कोई मंदिर पे जागरण का हो, या कोई प्रोग्राम का हो, या भागवत कथा का हो, या रामायण का हो, या गौशाला का हो, तो हर वक्त उनको आधी रात को आवाज़ लगा ले तो वो खड़ी होके उसी रास्ते में दौड़ पड़ते हैं। जैसे अपने बुजुर्ग लोग हैं जो उनको मार्गदर्शन बताते हैं कि अपने को इस रास्ते पे ये काम करना है, तो वो हर वक्त तैयार रहती है। ये मेरे गाँव की सबसे बड़ी उपलब्धि है सर। बात करें प्रधान जी, कहते हैं भी गौशाला की सेवा जिको आदमी कर ली होनी, जिको व्यक्ति गौशाला में सेवा कर ली ना, बिंगे जीवन में एक अलग ही परिवर्तन देखने मिला है। जदों थे गौशाला थे चालू करिए थे, हालांकि प्रधानगी की भूमिका भी थे निभा रहे हो, और कहवे के प्रधानगी भूमिका निभानो क्या सांझे काम की जिकी चौधर होवे ना, वो खांडे की दार है। तो जदों थे गौशाला की सेवा संभाली है, तब थारे जीवन में क्या परिवर्तन देखने मिले है जी? परिवर्तन मेरे जीवन में तो मन बहुत ही लगे जी। मैं बताऊँ था ना जी, हाँ पहले कई दिन तो 8 दिन 8 तो पार पड़ी गान, फिर अब मैं जाऊँ ना सुबह मेरे भाई लगन आ ही रहे गौशाला की। सुबह नहायो उठो नहायो नहाते बाद चाह पी लूँ या दूध पी के हर सीधो गौशाला का नहीं उठ जाऊँ, पैदल जाऊँ 3 किलोमीटर सुबह जाऊँ, 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे घरे खानों खाने में पैदल ही आऊँ। तो प्रधान जी जी अब बतावा है कि थे पहला काफ़ी बीमार भी हो गया, थारे कोई तकलीफ भी होगी, था ना बीकानेर तक भी जियाँ ट्रीटमेंट खातर लेके जानता, और हर साल लेके जानता। गौशाला के बाद में सुने थे एकदम स्वस्थ हो? हाँ मैं एकदम स्वस्थ हूँ। पहले गए हो मैं बीकानेर 2-3 साल तक बगियो मैं बीकानेर दवाई ले तो मैंने पालेड़ो ही मैंने बोड़ो ही जिया खानो पीनो है जो कभी तड़ेड़ी चीज डॉक्टर मन बाल दी के तड़ेड़ी चीज बिल्कुल ही ना लियो, एक फ्रीज को पानी ना पियो। तो अब गौशाला के बाद अब मैं तो मियाँ ही बगा शाहदार पट्टी पड़ से बगा में तो मतलब क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है कि गौओं की सेवा करने के बाद में एकदम स्वस्थ हो गए हैं, और भी प्रधान की सेवा तो एक अलग है भी, चलो ठीक है भी वो तो गांव वालों ने एक आगे कर दिया, इस लायक थे कि आपको आगे कर दिया, नहीं तो कहते हैं भी ये भी सेवा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, और बहुत ही शानदार बात है। तो अब केवल जी जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं, आपके शुभचिंतक हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? अपील तो उनको यही करना चाह रहे हैं कि गौशाला और गौओं के लिए अपना तन मन और धन तीनों का आप सहयोग करके इस गौशाला को बढ़ चढ़ के, और जो
आदमी कभी कभार पहुंच रहा है वो मेरे ख्याल में रोज़ पहुंचे तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ये सहयोग सबसे बड़ा रहेगा। तो ये युवा शक्ति से और बुजुर्गों से सभी से मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि आप गौशाला में जाओ और भरपूर सहयोग दो तो अपनी गौशाला दिन प्रतिदिन प्रफुल्लेगी। तो प्रधान जी थे के कहना चाहो खे के अपील करना चाहो? मैं तो ये करना चाहूँगा कि भाई सरकार माने अनुदान मिले इन में जिया महाजन गौशाला का अध्यक्ष सोनी जी है तो बन भाई हमारा सहयोग करे मैं जो माने वो अनुदान मिले जल्दी मिलता है भी तो ही माने हमारा फायदा होगा जी। गौशाला अच्छी चले माने अनुदान मिले। तो हाँ जी आप क्या करना चाहेंगे इसे? मैं कहना चाहूँ कि हमारे गांव का तो बहुत बढ़िया सहयोग चल रहा है, आम जनता का ही चल रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग युवा साथी का। हमारे सरकार का अनुदान नहीं मिल रहा है तो सरकार का अनुदान मिले जल्दी से जल्दी। और हमारे पड़ोस में ही महाजन गांव पे सोनी जी है वो हमारा खूब सहयोग कर रहा है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो बात करें प्रधान जी अब भी ठीक है अभी ग्रामीणों का खूब सहयोग आपको मिल रहा है, बहुत ही शानदार मिल रहा है और बहुत अच्छी बात है। कोई पंचायत जी हाँ अपनी पंचायत शेरपुरा पंचायत नवगठित पंचायत है, पहली बारी सरपंच बने हैं अमरा राम जी सियाग और आपने कभी पंचायत फंडों कभी आपने कोई सहयोग मिले होवे या एमएलए या एमपी फंडों कोई मिले होवे तो बिंगे बारे में बताओ। बिंगे बारे में साहब माने मिलो है जी सरपंच तो सहयोग अच्छो करिए, टेंट सेट ही बनवा दियो, एक जी पानी की कुंडी माने बनवा दी और कोई एक पानी डालने वाला खेड़ बना दी, टेंट सेट भी बनवा दियो माने 100 बाई 30 गो कितना बजट लगा जी? बस लगा दियो 18-19 लाख रुपया लगा दिया। बहुत ही शानदार बात है जी, जैसे सरपंच साहब ने इतना बड़ा योगदान करवाया है और पंचायत फंड से। इसके अलावा कोई जी कोई प्रधान कोटा हूँ या एमएलए हूँ? प्रधान कोटो माने दिया एक तो बिजली निकालने वास्ते 7 लाख रुपया सहयोग करियो है माने 7 लाख रुपये। तो प्रधान जी आ तो बात रहेगी योगदान की, बिंगे अलावा जी आपने गौशाला के अंदर थे लेबर रख रखी है, स्टाफ रख रखे है तो बिंगे बारे में थोड़ा बताओ। भाई लेबर में रख रखे जी अपना बिनजारा हुए नहीं मेरे परिवार है पूरा हमारे लेबर रखेड़ी है भाई पोटा एक जगह इकट्ठा करे चुग ले और बन भाई नीरे भाई चाटो देवे चाटो में भी दिरा दिया सागे सहयोग में ही हाँ रल मिल के सारा ही देवा बन में देवा अब 40,000 रुपया देवा जी हाँ महीने का, एक महीने का 40,000 रुपया देवा यहाँ देवा। एक तो गाडो जी हाँ गाँव में फेरी लगावे चाटो बांटो गामों ले जाए रोटी ले देवे तो है हाँ भाई वो भी बीच में ही है परिवार पोटा भी रेड़े है बे 2 जना नीरे भी है बल्द गाडो भी है वहाँ कने तो भाई आपको 100 धंधो भी गौशाला में करे मेरे 40,000 रुपया महीना, पहले तो 30,000 रुपया महीने का फिर अब थोड़ी गया बेसी होगी इधर मांगा 10,000 रुपया बता दिया। बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है जी, ये हैं जी श्री राम गोपाल गौशाला समिति शेरपुरा के प्रधान नारायण जी सारस्वत और जिन्होंने बहुत ही अच्छी और शानदार बातें करी और जिन्होंने बताया कि गौशाला को शुरुआत करी बहुत ही पिछले 3-4 साल से चलाने का कोशिश कर रहे थे और कई बार ऐसा हुआ कि गौशाला संचालित नहीं हो पाई। अब पिछले साल भर से जब से 3 बीघा ज़मीन और मिली है इस जगह पर इस भूमि पर जब से बनाई है तब से गौशाला बहुत बढ़िया तरीके से संचालित हो रही है। और जब कथा का आयोजन किया गया तो उस कथा के अंदर अनेक लोगों ने अनेक ग्रामीणों ने काफ़ी सहयोग किया और ज़मीन भी दान करी और गांव वालों का सहयोग देखकर और काफ़ी प्रसन्न हुए सभी गांव वाले भी और ये भी कमेटी भी, जिन्होंने प्रत्येक यूथ को गौ सेवा करने के लिए
गौ सेवा में समर्पित रहने के लिए विशेष रूप से निवेदन किया है। और कहते हैं भी गौ की सेवा कर ली तो सब कुछ कर लिया। और विशेष रूप से गायों को रोड के ऊपर न छोड़कर घर पर रखने का इन्होंने निवेदन किया है। और गायों की जितना सेवा करेंगे उतना ही हम सफल होंगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।